ओडिशा के बालासोर रेल हादसे पर सीएम योगी ने भी दुख व्यक्त किया है, दुख जताया है। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बालासोर रेल हादसे पर दुख व्यक्त किया। 288 रेल हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या हो चुकी है। 900 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो अभी घायल हैं, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर, दुखद हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी बालासोर रेल हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की सभी कामना कर रहे हैं, सभी इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। बालासोर रेल हादसे में 288 लोगों की जान गई है। इस भीषण दुर्घटना में अनेक यात्रियों की मृत्यु हुई है। ये संख्या 350 से ऊपर पहुंच सकती है। लगभग 900 के आसपास लोग घायल हैं। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सब के प्रति मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो लोग इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी करता हूं। रेल हादसा बहुत ही हृदय विदारक है। जो लोग जो भी इसमें हताहत हुए हैं, दिवंगत हुए हैं, उन सभी की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और अकारण असमय जो उनके परिजनों के ऊपर ये विपत्ति आई है, उनको शोक से गुजरना पड़ रहा है, उन सभी को भगवान इस कठिन घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो हादसा बेहद भयानक रहा। ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर पूरा ये मंजर रहा होगा, किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना। दो ट्रेनें आपस में भिड़ती है, उसके बाद मालगाड़ी से टक्कर हो जाती है और तुरंत ही वहां पर जो रेस्क्यू दल हैं वो पहुंचे, रेस्क्यू का काम वहां पर शुरू किया गया। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा ये हुआ। ये कहा जा रहा है कि 20 सालों में ये पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। बालासोर में 3 ट्रेनें आपस में टकराई और साथ ही ड्रोन से वहां पर हादसे की तस्वीरें जो सामने आई, जो एरियल सर्वे किया गया, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। और राहत बचाव का कार्य वहां पर लगातार जारी है। एक दूसरे पर डिब्बे किस तरीके से चढ़े वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। लगातार वहां पर जो तमाम दल हैं मोर्चा संभाले हुए हैं। अभी भी जानकारी ये वहां से मिल रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तमाम जो सेना के दल हैं वो वहां पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ अब आप उन परिजनों के बारे में सोचिए जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। 288 आंकड़ा पहुंच चुका है मृतकों का और 1000 के आसपास जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, आसपास के अस्पतालों में भर्ती हैं। और थोड़ी ही देर के बाद पीएम मोदी के जाने की जानकारी भी सामने आ रही है। घटनास्थल का मुआयना करेंगे और अस्पताल में जो घायल भर्ती हैं उनका भी वो हालचाल जानेंगे। अलग अलग ये हादसे की तस्वीर आप देखें। ट्रेन यहाँ पर जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये 3 बोगियाँ एक ही ट्रेन की हैं और 3 अलग अलग दिशा में हैं। और उसकी दशा देख लीजिए आप, जहाँ एक ट्रेन पूरी तरह से बोगी उल्टी पड़ी है, दूसरी जमीन पर जमींदोज हो गई है मैं कहूँ। और अभी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर राहत कार्य के साथ साथ खुद को भी थोड़ी सी राहत दे रही हैं। अलग अलग टुकड़ियां काम कर रही हैं। ये मेडिकल टीम्स हैं। फिलहाल 50 से ज्यादा मेडिकल टीम्स अभी उड़ीसा सरकार ने भेजी हैं। कम से कम 200 एम्बुलेंस लगातार काम कर रही हैं। और ये मेडिकल टीम्स के साथ ब्लड बैंक को भी तैनात कर दिया गया है। डीजी और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, फोरेंसिक की डिपार्टमेंट के लोग। और उसके साथ इस समय मैं जहाँ खड़ी हूँ, ये ट्रेन कल तक इस ट्रैक पर चल रही थी, लेकिन अभी न तो जमीन में है और न ही हवा में। किस तरह से ये बोगी उड़ी हुई है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी तरह से जमीन से कम 10 फुट ऊपर जाकर गिरी है। और ये एक बोगी है, इधर दूसरी बोगी है, उधर तीसरी बोगी है। आसपास का पूरा इलाका, बालासर का ये इलाका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट इसलिए है क्योंकि ये ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे सबको लगातार जोड़ता है। इसी रास्ते से मुंबई के लिए ट्रेन जाती है, इसी रास्ते से ट्रेन जाती है चेन्नई के लिए। और बहुत सारे ऐसे यात्री इन ट्रेन में होते हैं, स्पेशली जो अपना इलाज कराने जाते हैं। 2 कॉन्सुलेट्स ने इस पर अभी अपनी चिंता भी जाहिर की है। एक बांग्लादेश और दूसरा चाइना, दोनों इस पर नजर लगाए हुए हैं क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए, मेडिकल टूरिज्म का भी हिस्सा होते हैं। उसके अलावा यहाँ इलाज कराने के लिए वेल्लोर तक जाते हैं चेन्नई की ट्रेन में। और इस समय ये देखिए, ये स्ट्रेचर्स, इनकी संख्या
मैं आपको बता रही हूँ, सुबह से मैं देख रही हूँ स्ट्रेचर सिर्फ इधर से उधर जा रहा है, उस पे शव लेकर आ रहे हैं। हमने 2-3 अधिकारियों से बात की जिन्होंने खुद दबे लफ्जों में कहा कि मैम हम सुबह से जितनी बार अंदर जा रहे हैं बोगी से शव लेकर आ रहे हैं, बड़ी तकलीफ हो रही है। खास तौर से स्लीपर क्लास ट्रेन के बोगी की समस्या और ज़्यादा है और ये सबसे ज़्यादा नुकसान S3, S5, S4 ये 3 बोगियां जो एक दूसरे के पीछे थीं, लेकिन अब न तो पीछे हैं। देखिए ना यहाँ पर क्या स्थिति हो रखी है। सामान पड़ा हुआ है, लोगों का बैग, पानी की बोतल, चप्पल, फोन, कपड़े, सब कुछ ऐसे यहाँ पर फैला हुआ है। कैसे लोगों ने भागने की कोशिश की है। ये एक इमरजेंसी विंडो खुली रहती है, उससे कूदने की भी कोशिश की, क्योंकि उस समय अफरा तफरी का माहौल था। हमने भी ऐसे लोगों से भी बात की जिन्होंने 30 शव निकाले हैं और अंदर से ये 30 शव निकालने में दिल पर क्या गुजरती है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ तस्वीर दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर जनरेटर को लाया जा रहा है ट्रैक के जरिए। इतने भारी जनरेटर्स हैं कि यहाँ पर ये डीजल जनरेटर्स ये देखिए रखे हुए हैं जिनका इस्तेमाल हो चुका है। रात भर गैस कटर से इसको काट के यहाँ से हटाया गया है। अभी पोल्स को रिस्टोर करना बहुत बड़ी चुनौती है। जितने भी इलाके में यहाँ पे पोल्स हैं वो सब टूट गए हैं और सिर्फ आसपास के नहीं टूटे हैं, काफी दूर तक यानी कि पूरे के पूरे 2 किलोमीटर तक इसका असर है। स्टेशन तो आगे है। एक ट्रेन हमने भिड़ती हुई देखी है, 2 ट्रेन भिड़ती हुई देखी है आपस में। यहाँ तो 3 ट्रेन भिड़ी हैं एक दूसरे तीसरे से। आलम यह है कि क्योंकि वो मालगाड़ी थी इसलिए उसमें इतना वजन था कि ट्रेन की बोगियां हिली नहीं। जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ने जाकर सीधा धक्का मार दिया मालगाड़ी में, इंजन पूरा हवा में, मालगाड़ी नीचे, उसको भी इतना क्षतिग्रस्त कर दिया है। 150 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड पर अधिकतर ट्रेन इस पे चलती हैं। ये सब एक्सप्रेस ट्रेन हैं, यानी कि 12841 इस नंबर में लिखा रहता है कि वो किस क्लास की ट्रेन है। 1 अभी लेटेस्ट लगाया गया है सरकार द्वारा, लेकिन पहले जितनी नंबरिंग होती थी वो 4 डिजिट की नंबरिंग होती थी ट्रेन की। अगर 2 लगा है किसी भी ट्रेन के आगे तो उसका मतलब होता है कि वो 2 का मतलब है सुपर फास्ट, जैसे 2312, 2314, 2302 ये राजधानी के आगे भी लगता है, यानी कि ये सारी सुपर फास्ट ट्रेन हैं। इनकी कैटेगरी 2 से शुरू होता है पहला डिजिट। दूसरा डिजिट होता है जोन के लिए, 2823 मालदा जोन हो गया, 28 साउथ जोन हो गया। ओरिजिनेटिंग स्टेशन कौन सा है या ओरिजिनेटिंग जोन कौन सा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये ट्रेन की कोडिंग में। और लास्ट 2 डिजिट होते हैं ट्रेन का असली नंबर, यानी कि पहला सुपर फास्ट, उसके बाद उसकी डिटेल्स जोन की और उसके बाद ट्रेन का नंबर। यहाँ पर मैं जो आपको दिखा रही हूँ ना, ये देखिए शालीमार, चेन्नई, हावड़ा स्लीपर कोच है। स्लीपर कोच में आमतौर पे भारत में ट्रेन में जितनी बोगी में सीट होती हैं हमेशा उससे ज्यादा लोग सफर कर रहे होते हैं। गर्मी का समय है, छुट्टी का समय है, कई की टिकट कंफर्म नहीं होती है, कई ऐसे ही चढ़ जाते हैं कि हमें जरूरी है जाना। तो ग्राउंड से ये रिपोर्टिंग आपने देखी, किस तरीके से वहां पर हादसा हुआ, हादसे के बाद का क्या मंजर है, किस तरीके से परिस्थितियां वहां पर रही होंगी, उसी पर हमारी आधारित ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको एक बार फिर से 8 तस्वीर हम दिखाते हैं। देखिए ओडिशा के बालासोर में जो हादसा हुआ उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां पर तुरंत ही टीमें पहुंची, 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई जिसके बाद यह हादसा हुआ। जो ट्रेनों में सवार यात्री थे, अफरा तफरी का माहौल वहां पर पैदा हुआ। 288 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और ड्रोन से वहां पर लगातार निगरानी भी की जा रही है। एरियल सर्वे वहां पर किया गया कि कहां पर किस हिस्से में हो सकता है कि यात्री फंसे हुए हों। राहत बचाव के लिए कई टीमें वहां पर लगातार मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है, कहा जा रहा है। एक के ऊपर दूसरी बोगी चढ़ती हुई वहां पर दिखाई दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।